चलो, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा इनफिक्स को सोल्व करना, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स और पोस्ट फिक्स की वैल्यूएशन। कोई बात नहीं, कुछ बच्चों को इसमें डाउट है कि लेफ्ट टू राइट का क्या मतलब होता है। अब यहाँ गुणा, मैंने सिर्फ गुणा और भाग लिया है, यहाँ भी भाग और गुणा लिया है। मैंने बोला बोर्ड मास रूल में कि गुणा और भाग को बराबर बराबर इंपॉर्टेंस है, किसी को पहले किसी को बाद में नहीं यूज करना। गुणा भाग में से पहले दूसरे का कोई पंगा नहीं है, किसको पहले करना है। मैंने क्या रूल बताया आपको, हर्षप्रीत क्या बोला मैंने? फिर दोनों को बराबर करना है। हाँ, दोनों को बराबर करना है, लेफ्ट टू राइट जो पहले आया है उसको पहले हल करना है। तो इस केस में लेफ्ट टू राइट पहले कौन आया है? लेफ्ट से स्टार्ट करो, अपने खब्बे पासे से स्टार्ट करके सज्जे पासे तक जाओ। तो पहले क्या आया, गुणा आई है भाग आई है? फिर गुणा। गुणा, तो पहले गुणा को हल करेंगे और फिर भाग को हल करेंगे। भाग को। ठीक है। अब जो दूसरे वाला है नीचे, इसमें मैंने बोला गुणा भाग की सेम वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसको पहले कर रहे हो। ठीक है, ओके। यस सर। तो आपने लेफ्ट टू राइट का रूल याद रखना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट का। तो यहां पहले कौन आया है इसमें? फिर पहले डिवाइड। डिवाइड, तो तीन, पहले 6 को 2 से भाग किया, फिर गुणा करके 5 आ गया, तो ये आ गया आपका 15। क्लियर हुआ? यस सर। गुणा भाग में आपने पहला दूसरा किस बेस पे डिसाइड करना है कि लेफ्ट टू राइट कौन पहले आया है। लेफ्ट टू राइट पहले कौन आया, पहले उसको हल करना है, फिर अगला जो जो सा लेफ्ट टू राइट पहले आया उसको हल करना है, ऐसे चलना है। इसी तरह प्लस में भी है। मान लो आपके पास आया ये, मान लो ये आया आपके पास और अगला आया ये, देखो ध्यान से, मान लो ये आया है आपके पास। तो आपको क्या रूल याद रखना है, प्लस माइनस में बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको पहले करते हो किसको बाद में करते हो। तो ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट जो पहले आया पहले उसको हल करते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो यहां लेफ्ट टू राइट कौन आया पहले प्लस माइनस में? सर प्लस। हाँ, तो मेरे पास 9 प्लस 5 14, 14 में से फिर मेरे पास क्या, फिर किसका नंबर आएगा? सर फोर। हाँ, 4 यानी घटा का, तो 10 आया ना। घटा का। हाँ, अगली यस बार सर। इसमें पहले घटा आएगा जमा आएगा, क्या हल करूंगा पहले? सर घटा। क्यों घटा, क्यों हल किया, प्लस क्यों नहीं कर रहा पहले? क्योंकि सर वो लेफ्ट टू राइट चल रहा है। हाँ, बस ये दिमाग में डाल लेना है, गुणा भाग में लेफ्ट टू राइट और जमा घटा में भी लेफ्ट टू राइट। ओके। यस सर। हाँ, बट गुणा भाग अगर गुणा आ जाए और जमा आ जाए, फिर गुणा जमा को पहले करना है, वो बात पता है आपको। तो ये पहले घटा किया मैंने और फिर मैंने जमा कर दिया। लो, क्लियर हुआ? यस सर। तो इन दोनों की सेम है, बस आपको इसको दोनों को लेफ्ट टू राइट करना है, लेफ्ट टू राइट दोनों को। इन बंदों को मैं ऐसे कर देता हूं, याद रखना है ये लेफ्ट टू राइट होंगे दोनों, ऐसे ही ये भी लेफ्ट टू राइट होंगे फिर दोनों। ये बात दिमाग में डाल लो कि जमा घटा में से किसी को पहला किसी को दूसरा नंबर नहीं होता, लेफ्ट टू राइट जो पहले आता है उसको हल करते हैं बस। ऐसे गुणा भाग में किसी का नंबर पहला दूसरा नहीं होता, जो लेफ्ट टू राइट पहले आए पहले उसको हल करते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर गुणा भाग को हल करेंगे, फिर जमा घटा को हल करेंगे, याद रखना है बात। ठीक है, तीन लेवल है, तीन लेवल है, ये पहला लेवल है ब्रैकेट, दूसरा लेवल है ये गुणा भाग, और तीसरा लेवल है ये जमा घटा। तीन लेवल है, पहले पहले लेवल का ब्रैकेट को चेक करेंगे, फिर गुणा भाग को चेक करेंगे, फिर जमा घटा को चेक करेंगे। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं। दोबारा फिर अब मैं हल नहीं कर रहा इनफिक्स को, मैं जस्ट उसको बदल रहा हूं। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन ले रहा हूं कुछ भी।
लो, ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। तो अब मैंने को ये कौन बताएगा? अनु, आपको आया समझ में बेटे ये इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स? यस सर। इनफिक्स के साथ जब भी काम करते हैं तो हमने कौन सा रूल फॉलो करना है? बोर्ड मार्क। बोर्ड मास। अब बता मेरे को, ये पोस्ट फिक्स में बदलना है, तो मेरे पास कौन कौन से ऑपरेटर हैं अनु, बताइयो जल्दी बता। माइनस, मल्टीप्लाई सर, और डिवाइड प्लस। हाँ, तो किसका नंबर पहले आएगा? सबसे पहले किसको हल करेंगे बोर्ड मास रूल के हिसाब से? सबसे पहले किसको हल करेंगे बोर्ड मास रूल के हिसाब से? डिवाइड को सर। मैंने बोला गुणा और भाग को सेम गुणा भाग की सेम वैल्यू है, तो आप गुणा भाग में से किसको किसको पहले हल करेंगे यहाँ पे? मल्टीप्लाई को सर। क्यों मल्टीप्लाई को हल करेंगे? ठीक है आपका ठीक है अनु, क्यों क्यों करेंगे हल? मल्टीप्लाई सर पहले है। हाँ, लेफ्ट में है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 6 गुणा 5 को मैं क्या लिखूंगा? 30। 30 नहीं लिखूंगा, मैंने उसको पोस्ट फिक्स में बदलना है, ना कि हल करना है। 6 5 और सर मल्टीप्लाई। हाँ, बहुत अच्छा। एक मिनट जरा। तो 6 5 मल्टीप्लाई, एक बात ध्यान रखना, 6, ये 65 नहीं दिखना चाहिए, तो जगह छोड़नी है। अगर आपको जगह कम दिख रही है तो बड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि पहले इसका नंबर क्यों आया। किसको ये बात पल्ले पड़ेगी कि पहले मैंने 6 गुणा 5 को क्यों हल किया है? बताओ जल्दी। और फिर 6 5 को ऐसे कैसे कैसे लिख दिया मैंने, कौन बताया? किसको ये बात पल्ले नहीं पड़ी, जल्दी बताओ। मैंने इसको रेड से हाईलाइट, इसका का मतलब है कि ये पार्ट मेरा बदल चुका है, और बाकी सारे बंदे ऐसा के ऐसे, बाकी सारे बंदे ऐसे कैसे, मैं उनको नहीं छेड़ूंगा। क्लियर हुआ? इस पे ब्रैकेट क्यों लगा दी मैंने अनु? पहले तो ब्रैकेट नहीं थी। अनु, इस पे ब्रैकेट क्यों लगा दी बेटे, जल्दी बता। हो गया सर ये। हाँ, इसको हल कर दिया मैंने, इसको बदल दिया, इसलिए इस पे ब्रैकेट लगा दी, सेफ्टी के लिए, कि मेरे को पता रहे कि ये पार्ट बदल चुका है। ठीक है, अब अब बताओ किसकी बारी? अब नेक्स्ट किस बंदे की बारी है? डिवाइड की सर। डिवाइड की। तो डिवाइड के लेफ्ट में आपका ये है, ब्रैकेट है, और राइट में है 2। तो कैसे लिखेंगे बता जल्दी। पहले हम लेफ्ट वाले बंदे को लिखेंगे। हाँ, लेफ्ट वाला बंदा क्या है? 6 हाँ 5 और मल्टीप्लाई सर। हाँ, ये लेफ्ट में जो बंदा बैठा है बैठा रहेगा। और फिर क्या किसको लिखेंगे? 2 को सर। 2 को लिखेंगे, बिल्कुल ठीक। और फिर किसको लिखेंगे? डिवाइड के निशान। हाँ, डिवाइड के निशान को। अब मैंने ब्रैकेट बंद कर दी, क्योंकि ये पार्ट क्या हो चुका है, हल हो चुका है। ये पार्ट हल हो चुका है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। और फिर +7। तो अब मेरा कौन कौन सा निशान बच गया? माइनस और प्लस सर। अब किसकी बारी? प्लस की। ना, वही मैंने बताया, प्लस माइनस की भी सेम बारी, सेम वैल्यू होती है। तो किसको हल करते हैं प्लस माइनस में से पहले? प्लस माइनस में सेम वैल्यू होती है, प्लस माइनस में किसको हल करेंगे पहले? प्लस को सर। ना, लेफ्ट टू राइट जो पहले आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, गुणा भाग एक जैसे होते हैं, प्लस माइनस एक जैसे होते हैं, तो जो लेफ्ट टू राइट पहले आएगा पहले उसको हल करेंगे। बात आई समझ में? माइनस। तो यहां पे मेरे को किसको हल करना है? माइनस को। किसको हल करना है? माइनस को। कैसे बदलेंगे बता। पहले लेफ्ट बंदे को लिखेंगे, माइनस के लेफ्ट में क्या है? 6 5 और मल्टीप्लाई 2 ना, डिवाइड सर। माइनस के लेफ्ट में कौन है? पहले पहले लेफ्ट वाला बंदा लिखेंगे। 12 सर। हाँ, 12। फिर राइट वाला बंदा लिखेंगे, राइट में कौन है उसके? 6 5 गुणा 2 और भाग। ठीक है, पहले लेफ्ट वाला, फिर राइट वाला, और फिर निशान। निशान क्या था? माइनस।
माइनस, अब इस पूरे पे मैं लगा दूंगा ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों लगा दी? क्योंकि मैंने ये पूरा हल कर लिया, और बाद में +7, ये बच गया मेरा। तो मैं ब्रैकेट से फायदा क्या ले रहा हूं कि भी मेरे को पता लग गया भी कितना पार्ट हल हो गया, कितना बच गया। क्लियर हो गया? यस सर। अब कौन बचा सिर्फ? 7। अब प्लस नहीं, 7 नहीं बचा, प्लस बचा। निशान की बात करते हैं हमेशा हमेशा। सिर्फ प्लस बचा। तो प्लस के पहले क्या लिखेंगे हम? पहले किसको लिखेंगे हम? हमेशा पहले किसको लिखते हैं? लेफ्ट वाले को सर। हाँ, लेफ्ट में कौन है प्लस के? ये 12, 6, 5 और हाँ, जी 12, मल्टीपल में। 6, 5 गुणा 2 भाग और माइनस। क्लियर? यस सर। अब राइट वाला लिखेंगे। राइट वाला में, राइट में कौन है? 7। और फिर बाद में निशान लिखेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। अब ये सारा बदल गया कि नहीं बदल गया? यस सर। तो अब मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बदल चुका हूं पूरे को। ये मेरा आंसर आ गया। ये है मेरा पोस्ट फिक्स। ये मेरा क्या है? पोस्ट फिक्स। हाँ, तो मैंने इन फिक्स को किस में बदल लिया? पोस्ट फिक्स में। अब मैं क्या कर रहा हूं? पोस्ट फिक्स को सोल्व कर रहा हूं। पेपर में ये ऐसे ही आएंगे, पेपर में क्वेश्चन आपके पास भी, ये पोस्ट फिक्स है इसको हल करो, ये इन फिक्स है इसको पोस्ट फिक्स में बदलो, बस। लो, तो मैंने पोस्ट फिक्स को हल करने का क्या रूल बताया? क्या रूल बताया पोस्ट फिक्स को हल करने का? हरमन बताएगा। हरमन, तू था उस लेक्चर में? हरमन, तेरे को आता है पोस्ट फिक्स को हल करना? यस सर। हाँ, कैसे करेंगे? मैंने बोला पीछे से शुरू करना है, और एक ऑपरेटर 2 नंबर देखने हैं। एक ऑपरेटर 2 नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इस ऑपरेटर के साथ 2 नंबर मिले? नहीं। हाँ, फिर अगला ऑपरेटर कौन सा है इसमें? पीछे से स्टार्ट करना हमेशा। -जी। हाँ, इसके साथ 2 नंबर मिले? नहीं। अब फिर भाग के साथ 2 नंबर मिले? नहीं। फिर गुणा के साथ 2 नंबर मिले? हाँ। हाँ, तो बता क्या आंसर आएगा? 30 जी। है 30। हाँ, आंसर कैसे निकाल लेंगे? बीच में लिखेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो 6 × 5 30 हो गया। बाकी जो बचे मैं उनको लिख देता हूं। लो, भाग बचा, माइनस बचा, सॉरी सॉरी, माइनस बचा, 7 बचा, और फिर प्लस बचा। हाँ हर्ष, अब बताइए, तू बताइए बेटे, किसका नंबर आएगा अगली बार? दोबारा पीछे से स्टार्ट करना है, और एक एक ऑपरेटर 2 नंबर, प्लस के साथ 2 नंबर मिले? हर्ष? हाँ जी। हाँ, मेरे माइनस के साथ 2 नंबर नहीं। मिले? मैं ना, भाग के साथ 2 नंबर मिले? हाँ, तो क्या आएगा? तो क्या आएगा इसका आंसर? बता। जब इसको हल करेगा तो आंसर क्या आएगा इसका? 15 15। हाँ, बहुत अच्छी बात, 15। हम बीच में लिखेंगे उसको, और 30 भाग 2 15। बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत अच्छा। लो, लो, अब मनदीप की बारी। हाँ, मनदीप। मनदीप, आवाज आ रही है बेटे? शायद नहीं आ रही। सृष्टि? यस सर। हाँ, तो अब एक मिनट, जरा मैं देख लूं इसको। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल कर दिया मैंने क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं इसको, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब दोबारा पीछे से स्टार्ट करेंगे, है ना सृष्टि? यस सर। हाँ, तो इसके साथ 2 नंबर मिले, प्लस के साथ? नो सर। माइनस के साथ 2 नंबर मिले? हाँ जी। तो क्या आंसर आएगा? 12 में से 15, 12 माइनस 15। कितना होता है? 12 माइनस 15? 3 सर। 3 होता है, -3 होता है। -3। हाँ, याद रखना। कोई बात नहीं, मैं अगर आपको लगता है मुश्किल हो गया तो मैं इसको 22 कर देता हूँ, आपके आसान कर देता हूँ आपके लिए। लो,
वैसे तो आपको ठीक लगना चाहिए, वहां पे मैं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं 22 कर रहा हूँ जानबूझ के इसको कि भी आपको कंफ्यूजन ना आए। लो, तो मेरे को पता है मेरी इसका नंबर है, तो मैंने ये आ गया 7, 7 आ गया ना। हाँ जी। हाँ, तो मैं दोबारा कर देता हूँ, एक मिनट जरा। तो 7 आ गया, और फिर क्या बचा है, 7 बचा और फिर प्लस बचा है ना। ओके। हाँ जी अब किसकी बारी। सर, प्लस की। तो क्या आएगा, सर 14। 14, बिल्कुल सही। तो आपने जब इसको हल किया, ये पोस्टफिक्स को हल किया, कहीं बोर्ड मास रूल लगाया। नो सर। क्या रूल लगाया है। सर एक ऑपरेटर दो और नंबर, दो एक नंबर। ऑपरेटर दो नंबर, एक ऑपरेटर दो नंबर, एक ऑपरेटर दो नंबर, बस यही रूल लगाया ना। यस सर। तो किसी को भी अगर एक ऑपरेटर दो नंबर वाला कंसेप्ट पता है तो वो इसको पोस्टफिक्स को हल कर सकता है ना। यस सर। तो अब ये इनफिक्स को हल करना आसान लग रहा है या पोस्टफिक्स को हल करना आसान लग रहा है। सर पोस्ट फिक्स को। हाँ, कई बच्चे कह सकते हैं सर मेरे को तो इनफिक्स आसान लग रहा है क्योंकि तुमने बचपन से इनफिक्स किया है। बट अगर तुम कायदे से सोचो तो पोस्टफिक्स ज्यादा आसान है, क्योंकि हमने एक ऑपरेटर दो नंबर, एक ऑपरेटर दो नंबर, पीछे से स्टार्ट करना है, जहां दो नंबर मिल गए, एक ऑपरेटर दो नंबर मिल गए, हल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यस सर। तो ये है बेटे, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में बदलना और फिर पोस्टफिक्स को सोल्व करना। ठीक है। यस सर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। इसका फायदा मैं समझा दूंगा तुम्हें। इनफिक्स को मैं प्रीफिक्स में बदलूंगा। किस में बदलूंगा। प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में क्या फर्क है। उसमें तो जी पीछे लिखते हैं, इसमें आगे। हाँ, उसमें ऑपरेटर को पीछे लिखते हैं, इसमें आगे लिखते हैं। ओके। अब मेरे को ये इनफिक्स है ना, आपको बोर्ड बाज रूल लगाना पड़ेगा, बिना इनफिक्स में बिना बोर्ड बाज के नहीं चल सकते आप। ओके। चल अच्छा, इसको यस सर। साक्षी तेरे को आवाज आ रही है। साक्षी। यस सर। हाँ, चल इसको हल करा, मेरे को इसको प्रीफिक्स में बदल। अब तुम बता, इसमें क्या कौन कौन से ऑपरेटर हैं। 7 नहीं, ऑपरेटर पूछ रहा हूँ। प्लस माइनस है, डिवाइड गुणा है, मल्टीप्लाई। भाग है और प्लस है। हाँ। ओके। तो अगर मुझे इसको हल करना है तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। बस मैंने क्या करना है, बस फर्क क्या है, अब मैंने इसको प्रीफिक्स में लिख देना है। तो 22 ऐसा कैसा, माइनस ऐसा कैसा। अब मैं 6 गुणा 5 को कैसे लिखूंगा, बताइए जरा जल्दी बता। 3030। ना, सोल नहीं करना, प्री में लिखना है, सोल नहीं करना इसको। तो जी मल्टीप्लाई पहले आ जाएगा और हाँ, ये 6 मल्टीप्लाई है। पहले आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा और फिर 5। बस बस बिल्कुल सही। मैं इसमें ब्रैकेट लगा देता हूँ। ब्रैकेट क्यों लगाई है मैंने इस पार्ट पे। क्योंकि सोल्व हो गया। हाँ, क्योंकि ये सोल हो चुका है, बदल चुका है। बस और कोई काम नहीं है यहाँ पे। लो, बाकी मैंने ऐसा कैसा लिख दिए, बंदे सारे के सारे बंदे ऐसे लिख दिए। लो, अब मेरे पास कौन कौन से निशान बचे। डिवाइड प्लस और ये माइनस। हाँ, अब किसका नंबर आएगा सबसे पहले। डिवाइड। डिवाइड का। तो डिवाइड पहले आप निशान को लिखोगे, फिर लेफ्ट बंदे को लिखोगे, और फिर राइट। हाँ, राइट में कौन है डिवाइड के। 2। 2, बिल्कुल सही। तो मैं इसमें ब्रैकेट लगा देता हूं। तो पहले आपने निशान को आगे भेज देना, बस निशान आगे गया, फिर ये बैठा गया और फिर 2 बैठ गया। ठीक है। ब्रैकेट मैंने पूरे पे लगानी है बस, कि भी हाँ मेरे को पता लग जाए भी कितना पार्ट मेरा हल हो चुका है। ओके। हाँ जी। अब किसकी बारी। माइनस की। माइनस की, बिल्कुल ठीक, क्योंकि प्लस और माइनस की वैल्यू सेम होती है, तो हम लेफ्ट टू राइट जो पहले आएगा उसको पहले हल करेंगे। ठीक है। तो अब इसकी बारी, तो बता फटाफट क्या आएगा, जल्दी बता। पहले निशान आएगा, निशान क्या है। माइनस माइनस, फिर क्या आएगा, पहला लेफ्ट वाला बंदा 22। 22, फिर कौन आएगा। ये सर जो ब्रैकेट में है हाँ, ये सारा। जो ब्रैकेट में है पूरा, क्योंकि
अरे तुम हर्ष क्या काटे मटे मार रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं कि मेरा ये हल हो गया। अब किसकी बारी? 7 प्लस की। प्लस 7 की नहीं, प्लस की। निशान की बारी देते हैं हम। ठीक है, प्लस की बारी देनी है। तो अब बता कैसे करेगी, क्या आएगा, जल्दी बता। +7 सबसे पहले क्या आएगा? +7 +7 नहीं आएगा बेटे। पहले जो बीच वाला बंदा, कुछ नहीं है, बीच वाला बंदा आगे आ जाएगा और कुछ नहीं फर्क पड़ता, बिल्कुल डिट्टो सेम रहेगा। बाकी जो निशान है उसको आगे लिख देना बस। तो प्लस आगे आ गया, फिर कौन आएगा? लेफ्ट वाला बंदा 7। है। 7 कहाँ है लेफ्ट में? अच्छा जी। हाँ, फिर कौन आएगा? -22 -22 भाग गुणा, सॉरी, गुणा 6 5 2 7। देखो अब समझ में, किसको डाउट है पूछो। बस कुछ नहीं करना, ये प्लस को आगे भेज देना। बाकी देखो, ये प्लस को हटाया, आगे लिखा, बाकी सेम लिखा। देखो डिट्टो सेम लिखा ना। हाँ जी। हाँ, तो ये है प्रीफिक्स में बदलना। किस में बदल दिया मैंने? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में। अब मैं इसको सिखाऊंगा तुमको हल करना, प्रीफिक्स को हल करना। प्रीफिक्स बहुत आसान है, बस अभी तुम आ जाएगा समझ में। प्रीफिक्स इवेल्युएशन, ये आपने इसको हल करना है। रूल सेम है जैसे पोस्टफिक्स को हल करने का। क्या रूल था बेटे, क्या हल था, जल्दी बता, क्या रूल था? हाँ सानिया तुम बता दे, क्या रूल था पोस्टफिक्स को हल करने का? सर स्टार्ट फ्रॉम एंड और हाँ, पीछे से एक को चलना है, पीछे से चलना है, एक ऑपरेटर 2 नंबर बस। ठीक है, ओके, आवाज ऑन कर ले। ठीक है सानिया? यस सर। ठीक है, बस 5 मिनट का लेक्चर रह गया, 5 मिनट के बाद खत्म है। तो आप पीछे से स्टार्ट करते हो, एक ऑपरेटर 2 नंबर, ये होता ना। यस सर। बस इसमें शुरू से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, बस इतना फर्क है, बाकी सेम है। चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। अब तुमने क्या रूल बोला? एक ऑपरेटर 2 ऑपरेंड। सानिया, सानिया चलेगी क्या? चली गई। चल सृष्टि, आवाज ऑन करिए बेटे। यस सर। हाँ, इस ऑपरेटर के साथ 2 ऑपरेंड मिले, 2 नंबर मिले। प्लस के साथ, नो सर। माइनस के साथ मिले, नहीं जी। भाग के साथ, नहीं सर। गुणा के साथ मिल गए जी। मिल गए। तो अब इसको हम हल कर देंगे। तो हल तो बहुत आसान है करना। बता क्या क्या आंसर आएगा? सर 30। 30 आएगा। फिर दोबारा फिर शुरू से स्टार्ट करना है, शुरू से स्टार्ट करना है। अब बस फर्क ये है, प्री में आगे से स्टार्ट करना है, पोस्ट में, पोस्ट में, हाँ पोस्ट में पीछे से और प्री में आगे से। ठीक है, चलो। अब अगली बार दोबारा फिर प्लस के साथ 2 बंदे मिले, नो सर। माइनस के साथ, नहीं सर मिले। भाग के साथ। सर मिल गए। हाँ, तो क्या आएगा बीच में? भाग शिफ्ट करो, बीच में भाग, और क्या आंसर क्या आएगा? बता। 15। 15 बिल्कुल सही। हरमन, आवाज ऑन करियो। हरमन, हाँ हाँ, प्लस के साथ 2 बंदे आगे, दोबारा फिर शुरू से स्टार्ट करना है। प्लस के साथ 2 बंदे मिले, ना जी। माइनस के साथ मिले, हाँ जी। हाँ, तो हल कर दो बस। तो क्या आएगा? बीच में लगा माइनस, और 22 माइनस 15 कितना आया? -7। 7। 22 माइनस 15 है बेटे। 22 को बीच में शिफ्ट करेगा तो 22 माइनस 15 आएगा, 7 आएगा। ठीक है। ठीक है, अब दोबारा फिर शुरू से स्टार्ट करना है। प्लस के साथ 2 बंदे मिले, हाँ जी। हाँ, तो उनका आंसर क्या आएगा? 14। हाँ, तो अभी इसका जो पोस्ट फिक्स का आंसर क्या आया था, 14। और प्रीफिक्स का भी आंसर क्या आया? 14। मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनफिक्स को सोल्व करो, प्रीफिक्स को सोल्व करो, पोस्ट फिक्स को सोल्व करो, सबका आंसर
एक ही होगा भाई। हाँ एक ही आएगा, आंसर सेम आएगा, बट जो कंप्यूटर है वो पोस्ट फिक्स पे काम करते हैं, इसलिए पेपर में क्या आ सकता है, आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है मैं बता देता हूं। आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में बदलना, या फिर पोस्ट फिक्स को हल करना। तो मैंने इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में बदलना भी सिखा दिया तुम्हें, और पोस्ट फिक्स को हल करना भी सिखा दिया, ये रूल लगा के। बताओ किसको डाउट है, जल्दी बताओ, आज का लेक्चर खत्म है मेरा। प्री का मतलब है आगे रखना है, पोस्ट का मतलब पीछे रखना है। पोस्ट फिक्स को जब हल करेंगे तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, प्रीफिक्स को जब हल करेंगे तो, हरमन, प्रीफिक्स को जब हल करेंगे तो, हरमन, कहां से स्टार्ट करेंगे, हरमन, सृष्टि? यस सर, आगे से। हाँ आगे से, प्री को आगे से स्टार्ट करते हैं, पोस्ट को पीछे से, और पी को बस, पीछे से। हाँ प्री को आगे से, पोस्ट को पीछे से, बस। प्री का मतलब होता है पहले, या ऐसे याद रखो, प्री का मतलब पहले तो पहले से स्टार्ट करना है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में तो बाद से स्टार्ट करना है, बस। और रूल क्या है, एक ऑपरेटर दो नंबर, एक ऑपरेटर दो नंबर, बस। और कोई रूल नहीं है, कोई बोर्डबाज नहीं, कोई कुछ नहीं, सब सब खत्म। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको कवर करा दिया, तो जस्ट मेक श्योर कि आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। अभी किसी को कोई डाउट बचा हो तो पूछ लो, नहीं तो आज का लेक्चर खत्म है मेरा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आज का लेक्चर खत्म है मेरा। जस्ट कोई सी को डाउट बचा हो तो पूछ लो, नहीं तो खत्म करते हैं आज का लेक्चर।